हाय एवरीवन, वेलकम आपका स्पेशल स्टडी ग्रुप ऑल सब्जेक्ट चैनल में। आज हम मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे, वर्गमूल ज्ञात करना, टू फाइंड द स्क्वायर रूट। यानी किसी भी संख्या का वर्गमूल किस तरीके से ज्ञात करते हैं, आसान मतलब शॉर्ट ट्रिक में कैसे ज्ञात करते हैं वो सिखाएंगे आज। लेकिन वर्गमूल जो है हम और भी कई विधि से हम ज्ञात करते हैं, लेकिन उसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले एक नंबर है 2401, इसका हमें जो है वर्गमूल ज्ञात करना है। तो और भी इसमें कई विधियां हैं जिन्हें हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। पहली विधि है इसमें गुणनखंड विधि। इंग्लिश में अगर इसको कहा जाए तो फैक्टर मेथड कहा जाता है, फैक्टर मेथड। दूसरी विधि है इसमें भाग विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन मेथड। लेकिन आज जो सीखेंगे आज सीखेंगे ट्रिक से। तो इसमें थर्ड विधि को हम जो है शॉर्ट ट्रिक मेथड कह सकते हैं, ठीक है। नहीं, गुणनखंड विधि में क्या होता है, गुणनखंड विधि में हम इनके फैक्टर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या है 2401 है, तो हम इसके क्या है फैक्टर कर लेंगे। मैं इसमें जो है आपको जो है गुणनखंड विधि, भाग विधि, शॉर्ट ट्रिक विधि तीनों समझाऊंगा इसमें। क्यों? क्योंकि जो है जिन बच्चों का या जिन स्टूडेंट्स का जो है बेस क्लियर नहीं है, बेस भी क्लियर हो जाएगा, और जो कंपटीशन वाले हैं वो अपनी शॉर्ट ट्रिक से जो है इसको आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा 2401 है, इसके हम फैक्टर करते हैं। 2401 के फैक्टर करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे इसे। 7 तिया 21, बचे यहाँ से 3, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। फिर 7 से भाग कर लेंगे इसे। 7 चौक 28 और 7 नाम 63। फिर 7 से भाग करेंगे, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। यहाँ पर देखिएगा जो फैक्टर आए हैं तो 7 इंटू 7, 7 इंटू 7। यहाँ पर जिनका पेयर बन जाता है वो जो है नंबर बाहर आ जाता है, यानी 7 इंटू 7, यानी कि यहाँ से 7 का जो पेयर बना है एक 7 आ जाएगा, इनका पेयर बना है इनमें से भी एक आ जाएगा। इनकी अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा 49। कहने का मतलब ये है जो हमारे पास में एक नंबर था 2401, इसका जो स्क्वायर रूट आया है वो आया है 49। ये इसका हो गया पहला मेथड। अब दूसरा मेथड हम कराते हैं भाग विधि वाला। अभी हमने जो है इस प्रश्न को जो है हमने हल करा था गुणनखंड विधि से, अब हम करेंगे भाग विधि से। भाग विधि में देखो इस तरीके से लिख लेते हैं, और ये इसमें क्या होता है, इसमें पेयर बनाने की होती है। सबसे पहले जो है आप जो है राइट से लेफ्ट को जो है पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद में इसमें टेबल जो पढ़ते हैं, जो पहाड़ा पढ़ते हैं, उसके लिए एक थोड़ा सा इसकी अलग विधि है, उसको समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने टेबल पढ़ेंगे, 1 का टेबल 1 में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा 2 का टेबल पढ़ेंगे, इसमें 2 2 जा 4 हो जाएगा। लेकिन और आगे बढ़ते हैं, 3 का टेबल पढ़ेंगे इसमें, तो इसमें क्या है टेबल जो पढ़ते हैं हम, जिसका टेबल पढ़ रहे हैं उसी का उतने ही टाइम में इसको जो है टेबल पढ़ना पड़ता है। 3 3 जा 9। और यहाँ पर अभी देखो और आगे भी पढ़ सकते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि हमें जो है टेबल पढ़ना है 24 में, यानी 24 में हमें जो है पहाड़ा पढ़ना है। 4 चौक 16, तो 4 चौक 16। अभी और भी आगे पढ़ सकते हैं हम। 5 की मल्टीप्लाई 5, यानी कि 5 5 जा 25। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये आ गया हमारा 25। अगर हम 4 चौक 16 रखते हैं तो ये 24 से कम है, 24 से कम है। और लेकिन 5 पंजे 25 रखते हैं तो ये ज्यादा है। तो यहाँ पर जो है हम जो वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 4 रखेंगे, यहाँ आ जाएगा 4, और 4 ही हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। अब 4 और 4 यहाँ पर लिखेंगे और लाइन खींच देंगे,
अब यहाँ पर देखिए 4 4 जा कितना आ गया, 4 4 जा 16, यानी कि 4 चौक 16। ठीक, अब इसमें से घटा लेंगे, ये जो है 24 में से 16 घट जाएगा, यानी कि 4 में से 6 घटाएंगे, नहीं घट सकता, एक हाथ सीधे इधर ले लेंगे तो हो जाएगा 14, 14 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ जाएगा, यहाँ बचेगा 8। ठीक, यहाँ पर देखिएगा 0 बचेगा। इसमें क्या होता है, अगली वाली जो संख्या ना उतर के पूरा का पूरा पेयर उतरता है, पूरा जोड़ा उतरता है, यहाँ आ जाएगा 0 1। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा 4 और 4 प्लस कर लेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अब हमें जो है टेबल पढ़ना है, तो 8 का टेबल इसमें पढ़ेंगे, तो 8 का टेबल देखा जाए तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे 80 में पढ़ेंगे, तो 8 का टेबल 80 में 10 टाइम्स आ रहा है, यानी कि 10 बार जा रहा है, यानी कि 10 बार जो पढ़ा जाएगा। लेकिन देखा जाए तो जब हम इसकी 8 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं जाता है, तो इसका मतलब एक कम से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है ना, तो यानी 9 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9 9 जा 81 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा नंबर, 9 आ जाएगा, तो 9 9 जा, यहाँ पर 9 लिखेंगे, 9 9 जा 81 और 9 8 जा 72। ठीक, और इसमें कितना क्या रह जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 80, यहाँ पे बचेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका जो है 2401 का स्क्वायर रूट आ गया 49। ठीक, अभी तक हमने जो है गुणनखंड विधि, भाग विधि सीख ली। अब हम जो सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, उसके लिए कुछ हमें जो है लिखना पड़ेगा अपने पास से, उसको जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और बताते हैं किस तरीके से जो है शॉर्ट ट्रिक से जो है इसके जो है हमें स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले देखिएगा, इसको समझने के लिए 1 से लेकर के 9 तक के जो है हमें स्क्वायर याद होने चाहिए। देखिए 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर आता है 01। किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करें तो ये तो कम से कम जो है 2 डिजिट में आना चाहिए, मिनिमम 2 डिजिट्स। जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, लेकिन ये 2 डिजिट में लिखना है हमें, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 04 हो जाएगा। ऐसे हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 09 आएगा। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कुछ इकाई अंक हमें जो दिखाई देते हैं, जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर किया और 6 का स्क्वायर किया तो इकाई अंक दोनों में क्या आया 6 आया। इसी तरीके हमने 3 का स्क्वायर किया और 7 का स्क्वायर किया तो इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस कितना आया 9 आया। सेम यहाँ पर जैसे हमने 2 का स्क्वायर किया और 8 का स्क्वायर किया तो इकाई अंक कितना आया 4 आया। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं 1 का स्क्वायर किया और 9 का स्क्वायर किया तो इसमें क्या आया इकाई अंक, देखो इसमें भी 1 आया इसमें भी 1 आया। यहां तक हमें इस प्रोसीजर को समझने के लिए इसको जो है ये देखना है, इसमें किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका इकाई अंक जो है या तो 1 आ रहा है या 4 आ रहा है या 9 आ रहा है या 6 या 5 आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें देखते हैं तो इसमें जो है कुछ संख्या ऐसी है जिनका जो है इकाई अंक नहीं आ रहा। जैसे मान लीजिए इसमें कौन सा नहीं आया, देखो 2 नहीं है, इसके अंदर 2 नहीं आया है। 2 के बाद में हम देखते हैं 3 भी नहीं है इसमें। ठीक, 3 के बाद में देखते हैं देखो 7 भी नहीं है और 8 भी इसके अंदर नहीं है। कहने का मतलब ये है इसमें क्या 2378 यानी किसी संख्या का अगर हम वर्ग करें तो उसका इकाई अंक 2378 में से यानी कि 2 3 7 8 इनमें से कोई सा भी अंक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई सी भी संख्या है, यहाँ से मान लीजिए 6 का वर्ग कर रहे हैं तो 36 इकाई अंक 6 आ रहा है इसमें। ठीक है, नहीं 7 है तो 7 का वर्ग कर रहे हैं तो 49 आ रहा है। लेकिन किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करोगे
तो उसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। ठीक, इसको जो सोल्व करने का तरीका है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, सबसे पहले इसमें देखिए पेयर में इतने पेयर को लेंगे, ठीक है नहीं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस पेयर में, जैसे हम स्क्वायर करते हैं तो इसमें स्क्वायर में देखेगा एक का स्क्वायर किया हमने तब एक आया, यानी कि इसमें जो है हमने किस संख्या का हमने यहाँ पर क्या निकालना है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि किन किन संख्या का वर्ग किया था जो इकाई अंक आया था। तो हमने देखा एक तो हमने किसका किया था भाई 1 का, ठीक है भाई, और दूसरा किसका करा था हमने 9 का। तो इन दोनों में से कोई सा इकाई अंक इन दोनों में से हमें मिलेगा। उसके बाद में हम देखते हैं 24 को। 24 में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिएगा किन किन संख्या का वर्ग करा था जो हमें 24 के आसपास है। देखिए 4 का करते हैं हम वर्ग तो कितना आता है 16, 5 का करते हैं तो 25। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर जो है हमारे पास जो संख्या 4 है। ठीक, अगर हम 5 का वर्ग लेते हैं तो 25 ज्यादा आ रहा है ना, हम 24 से, तो इससे कम वाला लेंगे तो ये 4 वाला लेंगे। तो 4 का जो वर्ग है वो 16 है। तो इसका मतलब यह है ये इसको सूट करेगा। अब 4 की जो गुणा करनी है, 4 के बाद जो एक नंबर होता है 5, उससे गुणा करनी है, यानी कि सक्सेसर से इससे मल्टीप्लाई करनी है। वी हैव टू मल्टीप्लाई वाई सक्सेसर, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 5 20, यानी 4 पंजे 20। अब हम ये देखते हैं, कंपेयर करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, यानी 24 और 20 की हमें तुलना करनी है, कंपेयर करनी है कि इनमें से अगर कौन सी संख्या इसमें बड़ी और छोटी है। अगर 24 जो है बड़ा है तो इन दोनों में से बड़ी संख्या आ जाएगी, या 24 जो हमने गुणा करी इस संख्या से छोटा है तो इनमें से छोटी आ जाएगी। कहने का मतलब ये है 24 20 से बड़ा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा पहले से ऑलरेडी 4 आ गया था। तो इस तरीके से हमने जो है इसका जो है वर्गमूल ज्ञात कर लिया, यानी कि 2401 का वर्गमूल आ जाएगा 49। देखिएगा इसी पर आधारित एक सवाल और करते हैं। जैसे अभी हमने इस 2401 का हमने जो है वर्गमूल निकाला था, उसका आंसर आया था 49 आया था। उसी से संबंधित बिल्कुल सेम पैटर्न पे सेम मेथड से हम सवाल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में जो है एक नंबर है 7744, ठीक, इसको हमें जो है शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट मेथड से जो है हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इनका देखना है 2 डिजिट लेना है यहां से, यानी कि 2 अंक ले लेंगे। इसके बाद में कितने अंक हैं उनको नहीं हमें काउंट करना है, शुरू के यानी कि राइट से हमें 2 डिजिट ले लेंगे। इसके बाद में चाहे 3 अंक है चाहे 4 अंक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे पहले हमने ले लिए कितने 2 अंक ले लिए। इसमें से भी हमें जो है इनका जो है, अगर हम इसको जो है देखते हैं तो कि हमने किन किन संख्या का वर्ग करा था जो हमारा इकाई अंक क्या आया 4 आया। देखो हमने 2 का वर्ग करा था तो 4 आया, 8 का वर्ग करा था तब 4 आया था। देखो अगर हम यहाँ पर वर्ग करते हैं 2 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है 4 आता है, ठीक है। सेम इसके बाद में कितना है 8 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, अभी 2 का वर्ग करेंगे यहाँ पे इकाई अंक में तभी तो 4 आएगा, और 2 के बाद में कितने का वर्ग करेंगे भाई 8 का वर्ग करेंगे तभी तो 4 आएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर इकाई अंक हमें पता चल गया 2 या 8 में से कोई ना कोई एक जो है इसमें हमें मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों में से कैसे हमें मिलेगा एक, वो हमें जो है सिलेक्ट करना है। किस तरीके से, अब देखो यहाँ पर क्या है 77 है, ठीक है नहीं। अब 77 के आसपास वाली संख्या देखेंगे, किस संख्या का हमने वर्ग करा था जो 77 के आसपास है। हमने करा था देखो 77 के आसपास 8 का वर्ग करेंगे हम, 8 का वर्ग हम करेंगे तो 64 आ रहा है, और 9 का वर्ग कर रहे हैं तो 81 आ रहा है। कहने का मतलब यह है 81 यानी कि 9 नहीं ले सकते हम, क्यों, क्योंकि 77 इससे कम है, ठीक है नहीं। हम कौन सा लेंगे 8 लेंगे, सही है, पता चल गया, हमें पता चल गया 8, सही है ना। 9 इसीलिए ले सकते क्यों, क्योंकि 77 कम है और 81 इससे ज्यादा है। तो 8 के बाद जो संख्या है सक्सेसर इसका जो है क्या है 9 है, तो 8 की जो है मल्टीप्लाई
9 से हो जाएगी, यानी कि 8 की गुणा 9 से हो जाएगी, यानी कि 8 नाम 72। ठीक, अब हमें ये पता चल गया। अब यहाँ पर देखो 72 है, यहाँ पर है 77। 77 और 72 का कंपेयर करेंगे, यानी कि इनमें तुलना करेंगे, तो 72 जो है 77 से कम है। यहाँ जो तुलना है 77 की 72 से है, तो 77 क्या है यहाँ पर, 77 बड़ा है। तो जब इसमें बड़ा है तो यहाँ पर जो है इन दोनों में से कौन सी वाली संख्या ले ली जाएगी, बड़ी संख्या ले ली जाएगी। यानी 8 और 8 इसमें क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी का मतलब ये है 70, यानी 77, तो 44 का जो है स्क्वायर रूट आ जाएगा 88। इसी पर आधारित एक सवाल और देखते हैं। इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक, वर्गमूल निकालने के लिए हमने अभी जो मेथड देखा था सेम मेथड है, कोई इसमें जो है नया मेथड नहीं है। हमें जो है सबसे पहले जो है 2 अंक लेने हैं, 2 डिजिट फाइंड आउट करने हैं। मतलब 2 अंक हमें ले लिए, इसके बाद में कितने अंक उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। 2 अंक लेने के बाद में हम ये देखेंगे किन किन संख्याओं का वर्ग करा था, जिनसे जो है हमें इकाई अंक जो है हमें क्या प्राप्त हुआ था भाई, 9 प्राप्त हुआ था। अब हम देखते हैं सबसे पहले 3 और 7, यानी कि 3 का वर्ग किया था हमने और 7 का वर्ग किया था, तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, 9 प्राप्त हुआ था। कहने का मतलब ये है अब हमें जो है इकाई अंक 3 या 7 में से एक होगा, ये पता चल गया। लेकिन कौन सा होगा ये हमें जो है अब पता चलेगा 44 से। 44 को देखते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 44 के आसपास आती है, जिसे हम वर्ग करने पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 7, 7 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। हमें जो है 44 के आसपास लेना है ना, तो 49 को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये बड़ी है। तो यहाँ पर आ जाएगी कौन सी संख्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, नहीं 6 आ जाएगी। 6 के बाद में हमें क्या अगले नंबर से, यानी कि इसके बाद वाला नंबर है उससे गुणा करनी है ना। 6 7 42। ठीक है नहीं, अब इन दोनों संख्याओं में तुलना करनी है, यानी कि इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, 44 बड़ी है। तो 44 जब बड़ी है 42 से, तो इन दोनों में से कौन सा नंबर लेना है, हमें बड़ा वाला नंबर लेना है। तो यहाँ से आ गया 6, यहाँ से आ गया 7। यहाँ पर हमने जो है इसका जो आंसर आ गया है 4489 का 67 आंसर आ गया। कहने का मतलब है 4489 का जो वर्गमूल है 67 है, यानी कि 67 है। देखिएगा इसी पर आधारित एक प्रश्न है, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें देखिएगा इस चार्ट की हेल्प से हमें जो है देखो विद इन सेकेंड में हमें जो फाइंड आउट करनी है, किस तरीके से जो है हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो जो संख्या दी गई है इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी मैंने बताया था आपको 2378। देखिएगा इसमें क्या है, किसी भी संख्या के लास्ट में जो है अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, यदि किसी संख्या के वर्ग में, पूर्ण वर्ग में 2 3 7 8 नहीं आता है, तो वो संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, इस 20 25 का अगर हम देखते हैं पूर्ण वर्ग क्या है, इसका ये है 45 का पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर देखते हैं 2304 का पूर्ण वर्ग क्या है भाई, ये 48 का है। और यहाँ पर देखते हैं ये किसका है पूर्ण वर्ग, ये 51 का है। और ये किसी भी संख्या का मतलब है पूर्ण वर्ग नहीं है। इससे भी हम पहचान सकते हैं, इसमें देखिएगा इकाई अंक जो है लास्ट में 3 है, तो इसमें क्या है, ये नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये ही नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 2703 इसका आंसर हो जाएगा। अब आज की क्लास में हमने जो है वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था, यानी कि हमने जो है कुछ संख्याएं थी उनका वर्गमूल निकाला, शॉर्ट ट्रिक से निकाला। और एक सवाल दिया है मैंने, इसमें जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है हमने जो है
फाइंड आउट कर लिया क्या क्या कौन सी संख्या है जो इसमें पूर्ण वर्ग नहीं है। किस तरीके से, इसमें 2 3 7 8 जिसमें आ जाए इकाई अंक, किसी भी संख्या में 2 3 7 8 आ जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है नहीं। और इसके बाद में मैं एक सवाल घर के लिए देता हूं, इसमें आपको जो है शॉर्ट ट्रिक से आपको निकालना है 13,225 किसका पूर्ण वर्गमूल है, यानी कि स्क्वायर रूट है। आपको जो है होमवर्क में देता हूँ, ये करना है आपको और इसको बताना है, कमेंट्स में बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, जय हिंद।